नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर की जनता को बड़ी सौगात मिलने वाली है। आज चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कटरा श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। पहली बार कश्मीर तक चलेगी ट्रेन। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज भी होगा आज शुरू। सबसे बड़े ब्रिज का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त बता दें कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। साथ ही बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से मुलाकात भी करेंगे जम्मू कश्मीर में। इसके साथ ही जनता को संबोधित भी करते नजर आएंगे। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर को बड़ी सौगात आज पीएम मोदी के द्वारा दी जाने वाली है। आज चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। कटरा श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। हर कटरा की तरफ जाने वाली गाड़ी की हो रही है। डॉग स्क्वाड्स इस समय काम कर रहे हैं। हम आप देख रहे हैं जो प्रोफेशनल डॉग्स हैं वो हर एक गाड़ी के अंदर भेजे जा रहे हैं, चेक की जा रही हैं। तमाम कटरा की तरफ शहर की तरफ जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। न केवल जम्मू श्रीनगर हाईवे बल्कि कटरा शहर की ओर जाने वाली हर गाड़ी, हर व्यक्ति के ऊपर सुरक्षा बलों की नजर है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की, तो आज प्रधानमंत्री को सबसे पहले चिनाब ब्रिज पर पहुंचना है। वहां पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब का उद्घाटन करना है। इसके बाद प्रधानमंत्री जाएंगे अंजी केबल कार ब्रिज पर और उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे कटरा में। कटरा में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस, जो एक कटरा रेलवे स्टेशन पर खड़ी है और एक श्रीनगर के बगराम में खड़ी है, उन्हें हरी झंडी जो है वो दिखाई जाएगी। हम आपको ये भी बताते चलें कि प्रधानमंत्री यहाँ पर बच्चों से भी मिलेंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री यहाँ पर एक रैली को संबोधित करेंगे। लगभग 12:30-1 बजे के करीब प्रधानमंत्री का संबोधन होना है। प्रधानमंत्री पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को यहाँ से क्या कड़ा संदेश। बड़ी सौगात मिली है। आज चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। कटरा श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे आज प्रधानमंत्री। इस दौरान बच्चों से मुलाकात करेंगे, साथ ही जनता को भी संबोधित करने वाले हैं आज प्रधानमंत्री। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपांकर गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। दीपांकर, अपने आप में न सिर्फ रोजगार के मद्देनजर रखते हुए बल्कि विकास के मद्देनजर भी ये खबर बहुत अहम है जम्मू कश्मीर की। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं और हम आपको बताते चले कि धारा 370 हटी थी 5 अगस्त 2019 को। तब जम्मू कश्मीर का एक विलय या पूरा जम्मू कश्मीर में जो बाधाएं थी वो टूटी थी। लेकिन आज जम्मू कश्मीर जो है वो मिलने जा रहा है ट्रेन के जरिए। तमाम देश के बड़े बड़े शहरों से आप डायरेक्ट जन्नत कश्मीर में ट्रेन के जरिए पहुंच पाएंगे और यही सौगात आज प्रधानमंत्री देंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर हम आपको बताते चले कि सबसे पहले प्रधानमंत्री को पहुंचना है उधमपुर एयरपोर्ट और उधमपुर एयरपोर्ट से फ्लाई करके वो इस समय जा रहे हैं। लगभग आपका जो चिनाब का जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है वहां पर उस पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री को कर रहा है। उसके बाद अंजी केबल ब्रिज का उद्घाटन भी करना है। बच्चे पहले ही चिनाब जो ब्रिज है वहां पहुंच गए हैं। बच्चों से मिलेंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद उन्हें कटरा रेलवे स्टेशन आना है, जहां पर उन्होंने 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखानी है। हम आपको बताते चले पूरे जम्मू कश्मीर में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात जो है आज प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। एक कटरा में खड़ी है और एक श्रीनगर के बदगाम में खड़ी है। यानी कि यहाँ पर जहाँ जम्मू से श्रीनगर तक 10-12 घंटे लग जाया करते थे, काफी ज्यादा दिक्कत हुआ करती थी, वहीं अब 3 से 4 घंटे में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में बैठकर आप जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू पहुंच पाएंगे। हाँ, हमारे साथ कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तमाम श्रद्धालु जो है वो माँ वैष्णो देवी के भवन की तरफ जा रहे हैं और इन लोगों के लिए फायदा ये है कि ये भवन में दर्शन करेंगे और उसके बाद ये जो है यहाँ से वंदे भारत ट्रेन में बैठकर श्रीनगर जा सकते हैं। हमारे साथ यहाँ कटरा के रहने वाले एक लोकल दुकानदार है, इनसे बात करेंगे। सर, एक बात बताइए कि कितना फायदा यहाँ पे लोगों को होने वाला है, जहाँ तक हम इस ट्रेन की बात करें या फिर हम ये समझने की कोशिश करें कि ये जो एक आपका एक लिंक है, वो लिंक जो है वो जुड़ने वाला है, कितना ज्यादा फायदा आप समझते हैं इसको लेकर कि यहाँ पे लोगों को होने हो? बड़े सारे एंगल्स हैं। अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात करूँ, यहाँ का पहलगाम में हुआ, उसके बाद कटरा वेस्टर्न रेलवे में भी यात्रा कम हो गई थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री फिर
कटरा आएंगे तो एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा और यात्रा भी उसके बाद जरूर बढ़ेगी। और अगर मैं ट्रेन की बात करूं जो कटरा से श्रीनगर वंदे भारत आज प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। सबसे पहले हर भारतीय का सपना था कि ट्रेन से श्रीनगर जाएं, या श्रीनगर वालों का सपना था कि पूरे भारत से कनेक्टिविटी हो वाया ट्रेन। खासकर मैं यहाँ किसानों की बात करना चाहूंगा। और स्ट्रेटेजिकली पॉलिटिकली अगर हम देखें तो कई बार सड़क से बड़ा मुश्किल हो जाता था अपने जवानों को कश्मीर तक भेजना। अब ट्रेन से बड़ी आसानी रहेगी, हर चीज की डिप्लॉयमेंट बड़ी आसान। अब मैं आपको बताऊं कि चेरी की अगर बात करें तो चेरी अभी हमने मुंबई भेजी वाया ट्रेन, जो 6 दिन में पहुंची थी वो 32 घंटे में मुंबई पहुंची। तो आप समझ सकते हैं कि किसानों का कितना बड़ा फायदा होने वाला। टूरिज्म तो जरूर ही बढ़ेगा, क्योंकि ट्रेन भी एक माध्यम होगा तो टूरिज्म भी जरूर बढ़ेगा। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं पीएम मोदी के, इन्होंने तो क्या कहना चाहेंगे? आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, नाम बताइए, कहाँ से आए हैं आप? सूरजमल, छत्तीसगढ़, रायपुर। प्रधानमंत्री को यहाँ देखेंगे, कैसा लगेगा और क्या कहना चाहते हैं? मेरा भी आ रहा क्या कहना चाहेंगे भाई को? आपस में आए हैं चलिए, ये लोग यहाँ पर दर्शन करने आए हैं। दीपांकर जी, दीपांकर वहां पर श्रद्धालुओं से ये भी पूछिए कि कितना बड़ा विश्वास भी दिलाता है पीएम मोदी का, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वहां की जनता के लिए कितना खास है इस तरीके के उद्घाटन को करना पीएम के द्वारा। जी हाँ, निश्चित तौर पर यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित हैं, न केवल कटरा के बल्कि जम्मू कश्मीर की हम आपको बात कर रहे हैं तो लोगों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। जब हम बात करते हैं कि जम्मू से श्रीनगर तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेंगी, कल से ये रन जो है शुरू होगा और हम भी कल सुबह जो पहली ट्रेन जाएगी श्रीनगर उसमें जाएंगे। निश्चित तौर पर वहां से भी रिपोर्ट करेंगे। हम आपको बताते चले कि ये सफर काफी आरामदायक है। 700 रुपए किराया होने वाला है। आप मां वैष्णो देवी के दर्शन के बाद अगर कटरा से जाना चाहते हैं श्रीनगर की तरफ तो आपको वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में बैठना है और वहां से आपको आगे श्रीनगर की तरफ जाना है। 2-3 दिन आप जन्नत कश्मीर में बिताइए और उसके बाद आप वापस अपने शहर लौट सकते हैं। ये बहुत बड़ी एक सौगात है और इससे निश्चित तौर पर हर उस इंसान का सपना जो देश भर में कहीं भी कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच में रहता है वो सीधा कश्मीर घाटी अपने ट्रेन के जरिए पहुंचेगा। पीएम का आज जन संबोधन भी है। जी हाँ, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री आज 2 जो ट्रेनें हैं उन्हें हरी झंडी दिखाने के बाद उनका जन संबोधन है। एक बड़ी रैली होनी है और यही तो जहां हम खड़े हैं यहाँ से हम आपको बताएं कि प्रधानमंत्री का एक छोटा सा रोड शो होने की भी संभावना है। और ऐसे में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री यहाँ से क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री आतंक के आकाओं को यहाँ से क्या जवाब देते हैं, पाकिस्तान को क्या जवाब देते हैं। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम में हुए कायर आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला जम्मू कश्मीर का दौरा है और ऐसे में विश्व पटल पर किस तरह से प्रधानमंत्री अपनी बात रखते हैं ये देखने की बात होगी। हम आपको याद दिलाते चले कि अलग अलग चुनावी मंचों पर अलग अलग कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री पहले ही बोल चुके हैं कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया जाएगा, लेकिन आज क्या कहेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बहुत शुक्रिया दीपांकर तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त ये बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर को बड़ा सौगात आज मिलने वाला है। आज चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। कटरा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। इसके साथ ही बता दें आपको कि पहली बार कश्मीर तक चलेंगी ट्रेनें। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज भी होगा शुरू और ये सब कुछ हो पाया है पीएम मोदी की परियोजनाओं और विजन की वजह से। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गोरखपुर लेके चलते हैं आपको। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन कार्यक्रम आज था। बता दें आपको कि सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं। इस वक्त की बड़ी खबर गोरखपुर से बता रहे हैं आपको। गोरखपुर में इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम भी आज हुआ। सीएम योगी ने सभी की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी सीएम के द्वारा दिए गए हैं। वक्त की बड़ी खबर जनता दर्शन में ये आप देख सकते हैं कि तमाम लोग अपनी फरियाद लेकर के आए थे। जिन फरियादियों की फरियाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तुरंत
तुरंत कार्रवाई करने के भी निर्देश सीएम के द्वारा अधिकारियों को दिए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, मासूम से दुष्कर्म का आरोपी मुठभेड़ में ढेर। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको कि 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था आरोपी ने, और अब मासूम से दुष्कर्म का आरोपी मुठभेड़ ढेर हो गया है। पुलिस की 5 टीमों ने खंगाले 300 सीसीटीवी फुटेज। आरोपी पर था 1 लाख रुपए का इनाम। पुलिस बदमाश के साथ हुई मुठभेड़ में 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। बता दें आपको कि बीते 5 जून को राजधानी लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए अब कार्रवाई की गई है। बता दें आपको कि गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था बच्चे को, और इसके साथ ही डीसीपी मध्य द्वारा आरोपी की तलाश के लिए 5 टीम गठित की गई। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को ढूंढ निकाला, और जब रोकने का प्रयास किया गया तो आरोपी ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी दीपक वर्मा को गोली लगी, जिसको डॉक्टर द्वारा मृत घोषित किया गया है। आज रात डीसीपी मध्य क्राइम टीम और थाना आलमबाग पुलिस द्वारा आरोपी के साथ हुई मुठभेड़, मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले दीपक वर्मा की पुलिस टीम के साथ मुठभेड़ में गोली लगी। आरोपी को भेजा गया हॉस्पिटल, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी घोषित किया था। देखिए, 5 तारीख की सुबह 10 बजे थाना आलमबाग पर बड़ी लोमहर्षक घटना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। चंदन नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे जो दंपत्ति रह रहे थे, उनकी 2.5 साल की बेटी के साथ में एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसको अगवा करके फिर उसका रेप करने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल हमने 5 टीमें बनाई और वहाँ मेट्रो स्टेशन पे लगे हुए कैमरा से समझ में आया कि रात 5 तारीख की रात्रि में 3 साढ़े 3 बजे एक युवक एक सफ़ेद रंग की होंडा एक्टिवा स्कूटी पर आता है और बाप के साथ लेटी हुई बेटी को उठा कर ले जाता है। जैसे ही स्कूटी की पहचान हुई तो फिर आगे हम लोगों ने उसका स्कूटी का नंबर देखा और उससे रजिस्ट्रेशन से जानकारी करी। उसके आधार पर और मुखबिर तंत्र की जानकारी के आधार पर अभियुक्त की पहचान दीपक वर्मा पुत्र राधेश्याम वर्मा के रूप में हुई। इसके संबंध में चूँकि घटना ऐसी लोमहर्षक थी कि इसकी गिरफ्तारी तत्काल होना आवश्यक था। तत्काल कमिश्नर लखनऊ सर को इस अपराधी के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम करने के लिए पत्र भेजा गया और उसके बाद हमारी टीम और मुखबिरों के माध्यम से इसकी जानकारी की जाने लगी। 24 घंटे के भीतर यहाँ गन्ना संस्थान के पास VIP रोड के पास में इस अपराधी के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई है। देखिए, ये बड़ी खबर लखनऊ से, मासूम से दुष्कर्म का आरोपी मुठभेड़ में ढेर हो गया है। पुलिस की 5 टीमों ने खंगाले 300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज। आरोपी पर था 1 लाख रुपए का इनाम। पुलिस बदमाश के साथ हुई मुठभेड़ में 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। बता दें आपको कि बीते 5 जून को राजधानी लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसको गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जिसका इलाज अभी भी जारी है। डीसीपी मध्य द्वारा आरोपी की तलाश के लिए 5 टीम गठित की गई। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को ढूंढ निकाला और जब रोकने का प्रयास किया तो आरोपी ने पुलिस पर ही फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी दीपक वर्मा को गोली लगी, जिसको डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। आज रात बता दें आपको कि डीसीपी मध्य की क्राइम टीम और थाना आलमबाग पुलिस द्वारा आरोपी के साथ हुई मुठभेड़, मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले दीपक वर्मा की पुलिस टीम के साथ मुठभेड़, जिसमें उसको गोली लगी। आरोपी को भेजा गया जेल, जहां डॉक्टर द्वारा आरोपी दीपक वर्मा को मृत घोषित किया गया। मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया था। आज कैंट आलमबाग बॉर्डर के पास देवी खेड़ा रोड पर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में आरोपी दीपक वर्मा मारा गया। इस वक्त की बड़ी खबर, त्वरित कार्रवाई। हालांकि बता दें आपको कि पुलिस पर भी, प्रशासन पर भी कई सवाल उठ रहे थे, क्योंकि जब ये केस सामने आया तो विवाद इस बात का था कि किसके थाने में ये रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अपने आप में ये बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि राजधानी में इस तरीके के वारदात को अंजाम दे देना अपने आप में ही सवाल उठाता है प्रशासन पर।
जी, जिस तरह से यशस्वी जी कल रात जब ये घटना हुई, आप जब माता पिता अपनी बच्ची के साथ रेलवे मेट्रो स्टेशन के नीचे सो रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये लगा कि ये लखनऊ जैसे शहर में इस बेटियां सुरक्षित है। उसके बाद जिस तरह से इस दीपक वर्मा नाम के मानसिक रोगी कह सकते हैं, जिस तरह से उसने ऐसे 2.5 साल से 3 साल की 2.5 साल की बच्ची के साथ इसने जघन्य अपराध किया, जिस तरह से इसने कृत्य किए कहीं ना कहीं बेहद ही निंदनीय थे। और उसके बाद जब पुलिस ने टीम गठित की, जब 5 टीमें गठित की गई, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अपराधी को 24 घंटे के अंदर मार गिराएंगे, और ये पुलिस ने कर भी दिखाया, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अपराधी को मार गिराना कहीं ना कहीं बड़ी सराहनीय काम है यूपी पुलिस का। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का हमेशा ये बना रहता है कि इस समय लॉ एंड ऑर्डर काफी मजबूत स्थिति में है, उसके बाद ऐसे अपराध राजधानी में होते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यशस्वी की लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। लेकिन कल जिस तरह से पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस आरोपी को मार गिराया, कहीं ना कहीं ये पुलिस के द्वारा बहुत ही बेहद सराहनीय काम है। ये लड़का जो दीपक वर्मा नाम का लड़का है, ये स्टेशन पे पानी बेचने का काम करता था, तो कहीं ना कहीं, और ये जब रात को अपने घर जा रहा था तो इसने उस लड़की की तरफ गंदी नजर पड़ी, और वो उसके बाद इसने ये जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। सृष्टि अभिषेक, क्योंकि लगातार ये भी बात हो रही है कि सवाल उठाए जा रहे थे कि प्रशासन कितना, क्योंकि अभी जीरो टॉलरेंस की हम बात करते हैं, जिस तरीके से ये कहा जाता है कि प्रशासन चुस्त दुरुस्त नजर आता है। 24 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ा गया और उसको मार भी गिराया गया, लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल ये भी उठता है कि एक बच्ची जिसकी हालत बहुत खराब थी, रिपोर्ट लिखवाने के लिए भी 2 पुलिस स्टेशनों में विवाद हुआ कि, तो क्या उस पर भी सवाल नहीं उठना चाहिए प्रशासन पर? नहीं, जिस तरह से कल बॉर्डर को लेकर 2 पुलिस स्टेशन के बीच में ये मामला चला कि ये आपके इलाके का मामला या हमारे इलाके का मामला, कहीं ना कहीं इस तरह के मामले को लेकर इलाका नहीं देखना चाहिए। जब अपराध ऐसी स्थिति में हो तो आप तुरंत उस पर फौरन एक्शन लीजिए और FIR दर्ज करके जाहिर सी बात आरोपी को पकड़ने का काम करिए। लेकिन जिस तरह से उसके बाद यूपी पुलिस एक्टिव हुई, कहीं ना कहीं ये काफी सराहनीय है। जिस तरह से यूपी पुलिस 24 घंटे के अंदर एक्टिव हो गई, तो कहीं ना कहीं अब देखिए जिस तरह से इलाकों को लेकर लड़ाई हुई थी, तो ये तो इलाकों को लेकर लड़ाई अब इस तरह के अपराध में क्या उन पुलिस वालों पर भी गाज गिरनी चाहिए? जी, जिस तरह से अगर इलाकों को लेकर लड़ाई हुई है तो उन पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आप इतना बड़ा अपराध राजधानी लखनऊ में होता है, उसके बाद आप इलाकों के लेकर 2 पुलिस स्टेशन लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं बेहद ही शर्मनाक बात है ये। जी, कहा जा रहा है कि 5 टीमों को गठित किया गया था और इस पूरे मामले पे 300 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले पुलिस ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया। तो इस तरीके के एक्शन से कितना अपराधियों में भी खौफ बनता है? ये जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस अपराधी को मार गिराया, कहीं ना कहीं अपराधियों के अंदर डर जरूर दिख रहा है कि जिस तरह से लोगों में डर दिख रहा है कि अब अपराध करने से लोग 24 घंटे या 10 घंटे के अंदर ही पकड़े जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से शहर में चारों तरफ CCTV कैमरा है और पुलिस चौके चौके पे चौकन्नी रहती है, तो कहीं ना कहीं अपराधियों के अंदर जरूर डर दिख रहा होगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने मात्र 24 घंटे के अंदर अपराधी का मतलब पकड़कर और उसको मुठभेड़ में ढेर किया। बच्ची की हालत पे अभी किस तरीके के कुछ अपडेट आ पाए हैं? जी, अभी अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज जारी है, और काफी जो इलाज है वो काफी अभी लंबे प्रक्रिया में चल रहा है। तो अभी डॉक्टरों का कुछ अस्पताल की तरफ से बयान नहीं आया, तो जब अस्पताल की तरफ से डॉक्टरों का बयान आएगा तो कहीं ना कहीं हम दर्शकों को जरूर बताएंगे। शख्स को भी इस आरोपी दीपक वर्मा को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जी, जिस तरह से इनकाउंटर में जब उसके गोलियां लगी तो कहीं ना कहीं वो घायल हो गया। उसके बाद उसको अस्पताल ले जाते वक्त जब अस्पताल पहुंचा तो वहां पे डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद शव को लेकर अब आगे की प्रक्रिया पुलिस अपने अंडर में करवा रही है। जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट होंगे, जो भी होंगे, उस प्रक्रिया को लेकर पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था, लेकिन इस वारदात के साथ साथ ही पुलिस एक्टिव दिखी और 24 घंटे के भीतर ही 300 से ज्यादा CCTV कैमरास फुटेज
को खंगाला गया और आरोपी को न सिर्फ पकड़ा गया बल्कि मुठभेड़ में मार भी गिराया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। बीते 5 जून को राजधानी लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई थी, जिसको गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। अभी भी बच्ची का इलाज जारी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि डीसीपी मध्य द्वारा आरोपी की तलाश के लिए 5 टीम गठित की गई तुरंत, और 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपियों को ढूंढ निकाला। लेके चलते हैं आपको हरियाणा की तरफ। हरियाणा के पंचकुला से बड़ी खबर सामने आ रही है। अमरावती मॉल के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमरावती मॉल के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। फायरिंग से मचा हड़कंप, एक ही मौत सामने आया अनमोल बिश्नोई का नाम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिश्नोई गैंग फिर से नजर आ रहा है। एक की मौत भी हो गई और इन सब के बीच में अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है। हमलावरों ने बोला अनमोल बिश्नोई के कहने पर मारा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मॉल के बाहर पहले ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है और उसके बाद एक की मौत हो जाती है, और फायर करने वाले बोलते हैं कि अनमोल बिश्नोई के नाम पर, उनके कहने पर फायरिंग की है। पंजाब के अमृतसर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। ऑपरेशन ब्लू स्टार को हुए 41 साल। अभियान में जर्नैल सिंह भिंडरवाला के खिलाफ हुई थी कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब के अमृतसर से ऑपरेशन ब्लू स्टार को हुए 41 साल। अभियान में जर्नैल सिंह भिंडरवाला के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। ऑपरेशन में सेना ने भिंडरवाला को मार गिराया था। गोल्डन टेम्पल पहुंचे सिमरनजीत मान लोगों ने लगाए खालिस्तान जिंदाबाद के नारे। खालिस्तान जिंदाबाद स्वर्ण मंदिर में लगे ये नारे। इस वक्त की बड़ी खबर, गोल्डन टेम्पल पहुंचे सिमरनजीत सिंह, लोगों ने लगाए खालिस्तान जिंदाबाद के नारे। बदायूं में पुलिस का तगड़ा एक्शन देखने को मिला है। मुठभेड़ में एक गौ तस्कर गिरफ्तार। मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली, एक आरोपी फरार है। बदमाश के कब्जे से एक तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। आरोपी बदमाश पर 20 से अधिक मुकदमे हैं दर्ज। पूरा मामला बिनावर थाना क्षेत्र के पास का है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे बदायूं से, जहां पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। आरोपियों पर, गौ तस्करों पर पुलिस का डंडा चला है। जी हां, मुठभेड़ में एक गौ तस्कर गिरफ्तार किया गया है। थाना बिनावर की पुलिस टीम के द्वारा आज औरंगाबाद माफिया गांव में चेकिंग के बाद लौटने के क्रम में सामने से आती हुई एक मोटरसाइकिल दिखी थी, जिसपे कि 2 सवार थे। पुलिस टीम को देख करके वह काफ़ी तेज़ी से मोटरसाइकिल मोड़ करके कच्चे रास्ते की तरफ भागने लगे। पुलिस टीम ने जब उनका पीछा किया, पुलिस टीम को लक्ष्य करके जानलेवा फायरिंग कर दिए। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश बाएं पैर में गोली लगने से घायल हुआ तथा दूसरा अंधेरे का फायदा उठा करके भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश के लिए लगातार बदायूं से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस का तगड़ा एक्शन देखने को मिला है। मुठभेड़ में एक गौ तस्कर गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही एक बदमाश को गोली लगी, लेकिन एक आरोपी फरार हो गया। बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बरामद किए गए हैं। आरोपी बदमाश पर 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पूरा मामला बिनावर थाना क्षेत्र के पास का है, जहां पर पुलिस का डंडा गौ तस्करों पर चला है। आगरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सट्टेबाजी कर रही 2 युवतियां सहित 10 हुए गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर सट्टेबाजी को लेकर के सामने आई है आगरा में। जी हां, आगरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सट्टेबाजी कर रही 2 युवतियों सहित 10 को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सट्टे के कारोबार की सूचना मिली थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। पुलिस ने 80,000 रुपए नगद, 8 मोबाइल बरामद किए। थाना जगदीशपुरा पुलिस ने ये कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर सट्टेबाजी को लेकर के सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के आगरा से। जी हां, उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर सट्टेबाजी कर रही 2 युवतियां सहित 10 को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। पुलिस को सट्टे के कारोबार की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। पुलिस ने 80,000 रुपए नगद, 8 मोबाइल बरामद किए। साथ ही बता दें आपको कि थाना जगदीशपुरा पुलिस ने ये कार्रवाई की है। इस
वक्त की ये बड़ी खबर आगरा से बता रहे हैं आपको। आगरा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है सट्टेबाजी के मद्देनजर। जी हां, सट्टेबाजी कर रही 2 युवतियां सहित 10 को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सट्टे के कारोबार की मिली थी सूचना, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी से आसपास के इलाकों तक में हड़कंप मच गया। बता दें कि इस दौरान 8 मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किया है। इसके साथ ही 80,000 रुपए भी बरामद किए हैं पुलिस ने। थाना जगदीशपुरा पुलिस ने ये कार्रवाई की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आगरा से बता रहे हैं आपको। सट्टेबाजी को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां 2 युवतियों सहित 10 लोगों को पुलिस ने सट्टेबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 80,000 रुपए और 8 मोबाइल भी बरामद किया है। थाना जगदीशपुरा पुलिस ने यह कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से बता रहे हैं आपको। जगदीशपुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें आपको कि सट्टेबाजी कर रही 2 युवतियों सहित 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि सट्टेबाजी का कारोबार चलाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और इस छापेमारी से आसपास के इलाकों में भी हड़कंप मच गया। साथ ही बता दें आपको कि जगदीशपुरा पुलिस ने 80,000 रुपए और 8 मोबाइल भी मौके से बरामद किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आगरा से। पुलिस को सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल लगी है। आगरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है सट्टेबाजी के मद्देनजर। जी हां, सट्टेबाजी कर रही 2 युवतियां सहित 10 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने 80,000 रुपए और 8 मोबाइल भी बरामद किए हैं। बता दें आपको कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सट्टे के कारोबार को चलाया जा रहा है, जिसके बाद सूचना पर पुलिस अपनी टीम के साथ छापेमारी करने पहुंची। बता दें आपको कि इस छापेमारी से आसपास के इलाकों तक में भी हड़कंप मच गया। पुलिस ने 80,000 रुपए नगद, 8 मोबाइल बरामद किए। साथ ही बता दें आपको कि थाना जगदीशपुरा पुलिस ने यह कार्रवाई की। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जेपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी, जिस तरीके से ये सफलता हाथ लगी है सट्टेबाजी को लेकर के, खास तौर पर एक बड़ी सफलता मानी जाएगी प्रशासन की तरफ से। जी, मैं आज की खबर के लाखों दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आगरा में जो पुलिस है, जो कमिश्नरेट पुलिस है, उसके जो कमिश्नर हैं दीपक कुमार जी, उनकी दिशा निर्देशन में तमाम तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसमें जुआ, सट्टा, अवैध शराब, लंगड़ा ऑपरेशन लगातार किए जा रहे हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में गत रात्रि एक जुए के और सट्टे के अड्डे पर एक छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें 2 महिलाओं को और 8 जो संदिग्ध लोग थे उसमें गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि इसकी पड़ताल पुलिस द्वारा की जा रही है कि ये लोग लगातार ऐसे घटनाओं को, ऐसे कृत्यों को अंजाम दे रहे थे या बाहर के लोगों को यहाँ पर बुला के जुआ और सट्टा खिलवाते थे। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि जिस तरह से वहां पर इतनी बड़ी धनराशि और इतने मोबाइलों का मिलना कहीं न कहीं संदिग्धता के बड़े घेरे में आता है। पुलिस स्पेशली तौर पर जांच कर रही है कि जो जुआरी और जो सटोरिया हैं वो आगरा के हैं या आगरा के जनपद के आसपास के हैं या जो प्रदेश की सीमा जो एमपी और राजस्थान की लगती है वहां से आते हैं। सबसे खास और सबसे अहम बात यह है कि जो पुलिस कमिश्नर द्वारा जो के निर्देशन में जो छापामार कार्रवाई की गई, उसमें 3 थानों की पुलिस को संलिप्त किया गया, तब जाकर ये बड़ी कार्रवाई हाथ लगी है। हालांकि पुलिस ने 80,000 रुपए और मोबाइल और 10 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की है। जी, आधिकारिक बयान क्या आ पाया है इस पूरे मामले पर? आधिकारिक बयान अभी तक ये स्पष्ट हुआ है कि जिस तरह से
यहाँ पर जो जुआ और सट्टा खेलने की जो प्रक्रिया चल रही थी वो लगातार शिकायतें आ रही थी। तो इसी को संज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के निर्देशन में छापामार कार्रवाई की गई है। अब जांच का विषय है कि ये लोग पड़ोसी जनपदों के साथ साथ पड़ोसी प्रदेशों से यहाँ पर आते हैं या वैसे ही ये जुआ सट्टे का कार्य करते हैं। क्योंकि आज की खबर के प्लेटफॉर्म पर मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आगरा एक ऐसी जगह है जहाँ से मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमाएं बिल्कुल सटी हुई हैं। हालांकि यहाँ पर जुआ और सट्टा बड़े स्तर पर जो यमुना की तलहटी है वहाँ पर किया जाता है और पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी की जाती है। आधिकारिक तौर पर पुलिस कमिश्नरेट आगरा पुलिस द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये अभी जो संदिग्धता के घेरे में पड़ोसी जनपद पड़ोसी जिले हैं उनकी छानबीन की जा रही है। क्या इसमें क्योंकि अभी 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं, क्या इसमें अभी और कुछ चेन बढ़ाई जा सकती है? क्या इस पूरा एक रैकेट चल रहा है? बिल्कुल, ये साफ और स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि ये जो जुआरी और सटोरिया हैं वो कहीं न कहीं से ये बड़े संलिप्तता के घेरे में है और पड़ोसी जो प्रदेश है मध्य प्रदेश और राजस्थान है वो इसमें वहां से लोग भाड़े पे खेलने के लिए यहाँ पर बुलाए जाते हैं और बाकायदा यहाँ पर खाने पीने की भी व्यवस्था की जाती है। हालांकि दीपक कुमार जो पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने 2 टीमों का गठन किया है, जांच पड़ताल चल रही है और भी जो संदिग्धता के घेरे में होंगे वो सारे तथ्य उजागर होंगे। बहुत शुक्रिया जेपी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। आगरा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सट्टेबाजी कर रही 2 युवतियां सहित कुल मिलाकर 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले पर बता दें आपको कि पुलिस को सट्टे के कारोबार की सूचना मिल रही थी बार बार, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और इस छापेमारी में 80,000 नगद और 8 मोबाइल बरामद भी किए गए हैं। एक्शन में नए डीजीपी राजीव कृष्ण, लखनऊ से ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। एक्शन में आए डीजीपी राजीव कृष्ण, बकरीद को लेकर डीजीपी ने दिए निर्देश। राजीव कृष्ण ने पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश, कानून व्यवस्था सख्त रखने के लिए निर्देश। कोई भी नई परंपरा की शुरुआत ना हो, ये डीजीपी का कहना है। त्योहार रजिस्टर की समीक्षा करने के निर्देश डीजीपी ने दिए हैं। साथ ही पीस कमेटी के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं डीजीपी। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर सख्ती लगाई गई है। डीजीपी ने यह भी कहा है त्योहार रजिस्टर की समीक्षा करने पीस कमेटी के साथ संवाद स्थापित करें, ये डीजीपी का कहना है। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर सख्ती, ये भी अपने स्टेटमेंट में डीजीपी ने कहा है। रुक करते हैं दिल्ली की तरफ। बकरीद पर गाय और ऊंट की कुर्बानी पर रोक। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं आपको। बकरीद पर गाय और ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगा दिया गया है। रेखा गुप्ता सरकार ने जारी की विशेष एडवाइजरी। गाय और ऊंट की कुर्बानी की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस को अवैध कुर्बानियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं आपको। दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एडवाइजरी जारी की है। ये विशेष एडवाइजरी जारी की गई है दिल्ली सरकार की तरफ से। बकरीद पर गाय और ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगा दिया गया है। रेखा गुप्ता सरकार ने जारी की विशेष एडवाइजरी। गाय और ऊंट की कुर्बानी की अनुमति नहीं मिलेगी। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है। बता दें आपको कि पुलिस को अवैध कुर्बानियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी सरकार के द्वारा दिए गए। सुबह की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।